जावेद अख्तर साहब की बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ और लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, अब ये देखिए कि पहली बात हुई जब एक इज़्ज़त के साथ उनको बुलाया गया ये जो फैज़ मेले के ऊपर, और उस अदब से जुड़े लोगों को जो है वो इज़्ज़त देनी चाहिए भी और दी भी सही। तो क्लिप वायरल ये हुआ कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर तकल्लुफ़ से काम नहीं लूँगा, हमने तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान को बड़े फंक्शंस किए, मेहदी हसन को बड़े बड़े फंक्शंस किए, आपने तो लता मंगेशकर को कभी नहीं बुलाया। एक तो बात उन्होंने ये की। दूसरी, इस बात पर उन्होंने सामीन की जानिब से खासी दाद मिली, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो लिबरलिस्ट हैं, ये जो फैज़ के नाम पे लिबरलिस्ट बने हुए हैं, और ये जिनको ना अपने पेट्रियाटिज्म का कोई ख्याल है, ना आपके इस्लाम का कोई ख्याल है, और वो आपके जो हिंदुत्व और आरएसएस का माइंडसेट लेकर चले हुए हैं। तो जो अख्तर साहब हैं वो मुंबई की बात करने लगे, तो वो जब डर कर बात की और मोदी सरकार को खुश करने लगे तो इनको पता ही नहीं चले, उस पर भी राउंड ऑफ अप्लॉज थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को फिर उन्होंने एक नॉर्मल बात की जिसके ऊपर दोबारा राउंड ऑफ अप्लॉज हुआ, यानी तालियां बजी। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को हम इल्ज़ाम ना दें, इससे हल नहीं निकलेंगे। बात यह कि आजकल जो इतनी गर्म फजा है दोनों मुल्कों के माबैन, वो कम होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ऐसी बात की जिससे माहौल क्या ठंडा होना था, आग लगाकर चले गए। जावेद अख्तर ने कहा हम मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था, वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ये एग्जैक्ट लफ्ज मैं आपके कोट कर रहा हूं, कोट अनकोट, ना मिस्र से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत हिंदुस्तानियों के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। इस बात के ऊपर जो है वो हमारे सामीन जो उस वक्त फैज मेले पे बैठे थे, उन्होंने दबा के तालियां बजाई। ये वो तालियां थी उसके बाद जब जाकर जावेद अख्तर साहब ने जो बड़ी आग लगाई वो ये थी कि इसके बाद उन्होंने कहा कि जो बात मैं वहां करके आया हूं कि मुंबई वाली, और अगर मैं यही बात जो पाकिस्तान का कोई वहां पर करता तो उसको हम वहां पे जिंदा ना रहने देते, वहां पे उसको इस तरीके से तालियां ना पड़ती। और पाकिस्तान में आपने तालियां देने के बाद अब आप वायरल कर रहे हैं और आप ये चीजें बातें कर रहे हैं, कौन सी बात? मुंबई हमले तो याद है, लेकिन उनको समझौता एक्सप्रेस भूल गया, उनको अभिनंदन भूल गया, उनको कुलभूषण भी भूल गया। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सर, आपको भी पता होगा जावेद साहब जो भारत के मशहूर नगमा निगार मुसन्निफ हैं, उनको बहुत इज्जत और एहतराम से हमने यहाँ पे बुलाया, बल्कि इवन के खातून तो उनका घुटना पकड़ के भी बैठी रही हैं, बहुत ज्यादा इज्जत दी। लेकिन जाते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा मुतनाज़िर गुफ्तगू की, एक तरफा गुफ्तगू की। आप क्या कहेंगे इस मामले पे? जी हाँ, ये जावेद अख्तर साहब जो है वो हमारे पास कराची भी तशरीफ ला चुके हैं, बल्कि हमारे फातमीद फाउंडेशन के मेहमान थे। ये भी, शबाना आज़मी भी, और शबाना आज़मी के वालिद कैफे आज़मी भी, और उनकी बेगम साहबा भी, ये चारों आए थे गवर्नर हाउस में और इन्होंने अपना कलाम भी सुनाया था। तो इनसे मेरी मुलाकात होती रही यहाँ भी और दुबई में भी। वैसे तो ये पाकिस्तान के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है ज़ातियाँ मुसलमानों के खिलाफ, और वहाँ पर जो है वो उसके खिलाफ भी अपनी नज़्मों में आवाज़ उठाते रहते हैं। और आपको पता है कि शबाना आज़मी और इनको हर किसी ने मुंबई में अपना मकान किराए पे देने पे, फ्लैट किराए पे देने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने तो इन चीजों से गुजरे हैं, वो खूब जानते हैं, गुजरात का भी देखा है, सब कुछ देखा है। तो लेकिन उनका जो मतलब था कि आपने हमारे लोगों को नहीं बुलाया, हमने दिलीप कुमार को बुलाया। दिलीप कुमार भी फातमीद फाउंडेशन के पहले एक दफा गेस्ट थे। एक दफा जनरल जादाद ने उनको सक्खर राइटर्स अस्पताल के फंडरेजिंग पे बुलाया था, तो वो भी यहाँ पर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ पे आते रहते हैं, और भी इंडियन लोग आते हैं यहाँ पर, और उनकी पजीराई होती है। और ये अच्छी बात है कि हमारे लोग जाते हैं। गुलाम अली साहब गए, नुसरत, उनकी बड़ी पजीराई हुई। अब जो हालात वहाँ पैदा कर दिए गए मोदी साहब की हुकूमत ने, तो मुसलमानों के खिलाफ और अपने ही जो लो कास्ट है उनके शूदर और जो दिलत्स हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने एटीट्यूड इख्तियार किया, उससे तो बहुत वहाँ टेंशन है, बहुत परेशानी है मुसलमानों के खिलाफ भी, दूसरों के खिलाफ भी। तो आदमी को जाहिर है कोई। सर, आपको क्या लगता है कि ये कहीं जो प्रेशर वहाँ पर बिल्ड किया गया है और ये सारी बातें जो करने का मकासद थे, और जो वो घुमा कर बात कर गए कि मुंबई अटैक्स हम नहीं भूलेंगे, और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, ये
कोशिश नहीं की गई कि मोदी साहब को किसी तरह, या हिंदुत्वता जो वहाँ चल रही है, जो आरएसएस चल रही है, और जो मूवमेंट वो लेकर चल रहे हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो 5th जनरेशन वॉर की तरफ जिस तरीके से वो फैला रहे हैं, ये वो उनको भारत सरकार को खुश करने का तरीकाकार तो नहीं था। देखिए, जाहिर है कि वो जो वहाँ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं आरएसएस वाले, तो वो उसको यहाँ पर आकर सपोर्ट तो नहीं कर सकते थे, बहुत पाकिस्तानी भी उनके खिलाफ हो जाते, और वो तो इस किस्म का काम तो नहीं किया उन्होंने। जहाँ तक बम्बई का ताल्लुक है, तो हिंदुस्तान बम्बई के बारे में भी, कारगिल के बारे में भी वो ये समझते हैं कि हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, ट्रेड खुल गई थी, कश्मीर में रास्ते खुल गए थे, और कंपोजिट डायलॉग शुरू हो गया था, हम कश्मीर के सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक दफा बम्बई ने और एक दफा कारगिल ने ये इन मामला को पीछे धकेल दिया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो है हिंदुस्तान का और उनके लोगों का भी है। यहाँ पर सर एक और पॉइंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ, वो ये कि सर उन्होंने जब ये जुमला बोला कि हम मुंबई वाला जो वाकया है वो हम नहीं भुला सकेंगे, और इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से बात की, तो जिस जुमले के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक किस्म का जो है ना राउंड अप्लॉज मिला, वो जो सारे लिबरलिस्ट पाकिस्तान के जमा हुए थे उन्होंने ठीक ठाक उसको सराहा, और इसी को उन्होंने जो है वो वहाँ पे जवाब में कहा कि अगर ये बात मैं इंडिया में करता या पाकिस्तान का कोई वहाँ इंडिया में करता तो उसको इस तरीके से बैठने नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से वो प्रोवोकेशन की है उन्होंने, और उसके बाद से ये जो, अच्छा मुझे एक समझ नहीं आई, जब वो कह रहे थे तब ये तालियां बजा रहे थे, जब वो चले गए हैं तो सोशल मीडिया पे हंगामा बपा कर दिया, तो तब इनकी कॉमन सेंस, कहते तो है ना कॉमन सेंस इज द थिंग विच इज नॉट कॉमन, तो इसका मतलब है कि इस वक्त इनकी कॉमन सेंस कहाँ थी हमारे अदाकारों की। Exactly. जी हाँ, बस ये तो देखिए बात ये है कि उस वक्त जो बम्बई का मामला था, जी सर, जो हिंदुस्तान पर हमले को जो कहते हैं हिंदुस्तान वाले, उस पर पाकिस्तानी लोगों को तालियां नहीं बजानी चाहिए थी। एग्जैक्टली, उसको खुश नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। उसकी जो है वो उसको तालियां बजाना या अप्रूव करना, और ये तो बात उन्होंने वहाँ कही कि मैं अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात करता तो यहाँ तो मतलब बात वो कहते मैं कर ही नहीं सकता था, ये भी पाकिस्तान के हक में बात जाती है बेसिकली। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक सबसे पहले मैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जरा समझाइएगा सर जो हालात इस टाइम पर पाकिस्तान की सियासत में भी बने हुए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आता हूँ कि वो डिसइंफो लैब क्या कर रही है ये सबको पता है, वो बहुत सारे तज्जियात निकाल रही है, ANI की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, गलत किस्म के तज्जियात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान की ब्रेन वॉशिंग कर रही है, इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सारी मामलात हैं, और इतनी ज़्यादा कि एक पठान मूवी के अंदर इस तरीके से मामलात वो जो कर रहे हैं वो मूवीज़ के थ्रू भी कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये 5th जनरेशन वॉर आपके लफ्जों से सुनेंगे, आपके तजर्बे से सुनेंगे और ये आइडिया से सुनेंगे, आपको क्या लग रहा है कि कितने हद तक जो है वो अजीत देवल कामयाब हो गया है